हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव भूमिका 15। फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो जी, ये व्लॉग है फ्राइडे की इवनिंग का। अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, समय लगभग हो रहा है 6:45 का और मेरे से आधे घंटे पहले यूवी आ जाता है। तो देखिए वो घर की क्या हालत करके रखता है, कपड़े कहीं, बास्केट कहीं, बैग कहीं। और आज दोपहर में आई थी बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन के हाल क्या हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तब मेरी किचन की छत टपकने लगती है और सारे गैस चूल्हे पे पानी गिरने लगता है, नीचे भी पानी गिरता है। देखिए पूरा गीला हो गया, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये पानी को सुखाऊंगी, मोपिंग करूंगी। सबसे पहले तो मैं मोपिंग करके फ़ैन ऑन कर दूंगी। जब तक ये सूखेगा मैं वो रूम में जाकर वो रूम को साफ़ करूंगी, क्योंकि एंट्रेंस साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी भी कोई भी आ जाता है तो अगर अव्यवस्थित घर दिखता है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जब तक घर पे है तो कर ही सकते हैं। अगर घर पे नहीं रहते और कोई आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो घर पे है ही नहीं। अब देखिए मैं यहाँ से मोपिंग का काम ख़त्म करके अब सामने वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे जो मैंने सुबह कपड़े धोकर डाले थे अभी उनका ढेर लगा हुआ है। तो मैं एक एक करके उन कपड़ों को उनके जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मैंने यूवी को बता के रखा हुआ है कि आने के बाद में कपड़ों को उनकी जगह पे रख दे, बैग को अपनी जगह पे रख दे, बास्केट को बेसिन में डाल दे, पर वो नहीं कर पाता है। ठीक है, पर भी मैं उसे बताती ही रहती हूँ कि करना चाहिए बेटा, अपने जगह को सामान को जगह पे रखना चाहिए, बट नहीं करता है वो। पर मेरा बताना तो जारी ही रहता है, मैं हमेशा उसे बताती ही रहती हूँ, पर भी वो नहीं कर पाता है। खैर वो तो बच्चा है, सीख जाएगा आज या कल। पर हम मेरे घर पे बड़ों का भी वही हाल है। मेरे हस्बैंड भी जगह पे सामान नहीं रखते हैं, बस जहाँ निकाले वहीं पे रख देंगे। मैं जब कपड़े फोल्ड कर रही थी तब मुझे सोफ़े के नीचे देखिए क्या दिखा। 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गई कि ये मतलब कहाँ से बिल्ली आ गई है घर पे। तो वो बहुत मज़े से बैठी थी और जब मैं उसे नीचे झुक कर देखी तो बहुत ही क्यूट थी वो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। और म्याऊं म्याऊं वाली आवाज़ निकाल रही थी वो। पता नहीं उसे क्या चाहिए था और कैसे वो अंदर आई, मुझे पता नहीं था उसका। खैर मैंने उसे बाहर कर दिया, क्योंकि इसके बाद दरवाजे दोनों बंद रहते हैं, फिर उसके जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे बाहर कर दिया है। और देखिए आज मैंने लोड के कवर धोए थे, तो भाई इसे डालने में तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। बहुत मशक्क़त के बाद ये लोड कवर में जा पाते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया है और रूम एकदम क्लीन हो गया है। अगर इस सिचुएशन में कोई आ भी जाता है तो ठीक है, एकदम रेडी रूम रहता है बैठने के लिए। और इतने में अब यूवी आ गया है और वो अपना होमवर्क करने बैठ गया है। वो रिटर्न का काम है, उसके लिखने का रहता है, तो मैं उसे समझा कर, उसे बता कर फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो जी उसके बाद मैंने बनाया था चाय, क्योंकि चाय मैं और ससुर जी पीते हैं शाम को। अगर मैं नहीं भी पीती हूँ पर ससुर जी के लिए चाय बनानी पड़ती है। और उसके बाद डिनर की तैयारी, तो आज बन रहे हैं करेले और बरबट्टी साथ में, और सुबह की दाल रखी हुई है और चावल रहेंगे। सबसे पहले करेली और बरबट्टी को मैंने ऑयल में फ्राई कर दिया था। उन्हें 10 मिनट पकाने के बाद में फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो राई, जीरा, प्याज, हरी मिर्च के साथ में उसे फ्राई कर देंगे और टमाटर रहेंगे साथ में। अब इतने महंगाई में आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे टमाटर, पर क्या करें, करेले में टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वरना सब्ज़ी कड़वी लगने लगती हैं। वैसे मैं तल कर बना रही हूँ तो कड़वी लगने का कोई सवाल नहीं है, बट टमाटर रहते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। वैसे हरी मिर्च डाले हैं, पर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे घर पे चटपटा खाया जाता है। क्योंकि हम लोग हैं महाराष्ट्रियन, तो चटपटा खाना हमें ज़्यादा पसंद आता है। मैं अक्सर यही बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, वरना मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा मसाले यूज़ करने से सब्जियों का जो रियल फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है और मसालों का टेस्ट आ जाता है।
तो मुझे सब्जियों का रियल फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करती हूँ। सब्जी क्वांटिटी में ज़्यादा बनी है, लगभग 500 ग्राम के आसपास सब्जी है, तो उसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक कम होना नहीं चाहिए करेले की सब्ज़ी में, तो वरना अगर करेले की सब्ज़ी में नमक कम हो गया तो टेस्ट कड़वा आता है। और बस अब देखिए सब्ज़ी पक चुकी है, मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाला है। तो जी खाना बनकर रेडी हो गया था, हम लोग खा चुके थे और मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए थे। अब देखिए मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी है। मैं लास्ट में ये फिनाइल डालकर छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं या कोई भी दूसरा कीड़ा नहीं आ पाता है। और यही वजह है कि मेरे किचन में कभी भी कॉकरोच वगैरह नहीं रहते हैं। और देखिए मैं इस टाइप से बर्तनों के डल्ले को परात के ऊपर रखती हूँ ताकि पानी। फ्रेंड्स, किचन की नाइट क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर डे में हम लोग नहीं भी कर पाए तो ठीक है, पर नाइट में करके ही सोना चाहिए, क्योंकि जब शांत वातावरण रहता है तब कीड़े और कॉकरोच अधिकतर आ जाते हैं। तो हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और मेन होते हैं ये किचन के कपड़े, इन्हें तो हमें धोकर अच्छे से ड्राई करके ही रखना चाहिए। तो जी अब हो गया था मेरा। तो जी ये है ग्रीन कलर की बैंगल्स, मेरे पड़ोस वाली मासी ने मुझे दिया है। सावन में वो हरी चूड़ी सभी को सुहागनों को देती हैं। कहते हैं कि सावन में सुहागनों को हरी चूड़ियाँ देना चाहिए, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो इन्हें मैं कल ट्राई करूँगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो जी हम मिल रहे हैं सैटरडे की मॉर्निंग में। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन, और मेरा नहा के भी हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पराठे यूवी के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं इस टाइप के पराठे बनाकर देती हूँ यूवी को, तो वो बिना सब्जी के भी खा लेता है। आप लोग भी ट्राई करिए अगर आपके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, टिफ़िन वाले हैं। तो पहले मैंने बेल लिया है थोड़ा, फिर मैंने उस पर शुद्ध देसी घी लगाया है, फिर थोड़ा सा मेथी, कसूरी मेथी डाला है, थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा लाल वाला मिर्च पाउडर डाला है, और बस उसे रोल करके मैं बेल दूंगी। इस बीच घर पे गाय आ गई थी, तो मैंने उसके लिए पहले एक रोटी डाल दिया सिंपल सी, और उसके बाद फिर मैं पराठे बना। ये लेयर वाला पराठा है, तो इस पर हमें अगेन घी लगाना है, और फिर नमक डालना है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ा कसूरी मेथी डाल के फिर से रोल करना है। और फिर जब हम बेलेंगे तब फिर ये पराठा बहुत अच्छा लेयर वाला बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। यूवी तो इसे बिना सब्जी के ही खा लेता है, मुझे भी पसंद आता है, पर आज मैं ये पराठा नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मुझे है मीठा पराठा खाना। तो आज मैं अपने लिए मीठा वाला पराठा बनाऊंगी। और ससुर जी तो सिंपल रोटियां ही खाते हैं, उन्हें पराठे वगैरह नहीं जमते हैं, क्योंकि उनके डाइट के हिसाब से वो थोड़े हेवी हो जाते हैं। कौन से भी पराठे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पराठे का आटा। हमें आटे को बहुत अच्छे से गूँथना है, पटक पटक कर गूँथना है। उससे क्या होता है कि उसमें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है और बहुत अच्छे से पराठे हमारे फूलते हैं। अभी देखिएगा आप कि मैं पहला पराठा बना रही हूँ तो किस टाइप से ये फूल जाएगा। हाँ, ये पराठा बनाते समय हमें हाथों की स्पीड को थोड़ा बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि हमें 2 बार ये प्रोसेस करनी होती है मोड़ने वाली। तो इसलिए हमें थोड़ा स्पीडली काम करना होता है, हाथों को थोड़ा स्पीड से चलाना होता है, वरना फिर तवा खाली रह जाता है, जो मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है। पर भी देखिए मेरा कैसा रहता है कि यूवी को भी देखना पड़ता है, थोड़ा ससुर जी कुछ बोल दे उधर भी जाना होता है। तो अभी मुझे यूवी की तरफ गई थी तो देखिए मेरा पराठा बन गया था, पर मेरा सेकंड पराठा अभी नहीं बना था, तो इसलिए थोड़ा तवा खाली जाता है। तो मुझे थोड़ा मतलब नहीं समझ आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तवा खाली रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे पराठा फूल गया है और बहुत ही लेयरदार बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। और ये फूल गया है तो बहुत अच्छा बनता है, मतलब नरम मुलायम। इस टाइप का पराठा आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए अगर बच्चे हैं तो, अगर वो चटपटा खाना नमकीन खाना पसंद करते हैं तो। यूवी को दोनों ही टाइप के पराठे पसंद है, नमकीन भी पसंद है और मीठे भी पसंद है। कभी कभी उसे मीठे बना कर देती हूँ और कभी कभी इस टाइप से नमकीन बना कर देती हूँ, और कभी कभी सादी रोटी सब्जी भी देती हूँ। और भी उसके स्कूल में चलता नहीं है कुछ दूसरा चीज़ रोटी पराठे के सिवा। और आज मैं अपने लिए बनाऊंगी मीठा पराठा, क्योंकि आज मुझे नमकीन पराठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आज मुझे मीठा पराठा खाना है।
और हमारा जो मन होता है हमें वही खाना चाहिए, क्योंकि भोजन अपने मन के अनुसार ही होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि अपनों की खुशी अपनी खुशी मारने में नहीं होती है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो हम अपनों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हेल्दी भी रहना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खाना अपने हिसाब से ही खाना चाहिए, अपने डाइट के हिसाब से खाना चाहिए और हमें जो पसंद है। हमें अक्सर होता है ना कि हम लोग सभी की इच्छाएं पूरी करते करते हम अपने लिए जिनके लिए जो बनता है हम वही खा लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इच्छा होती है हमें अपने पसंद से खाना बनाना चाहिए। हमें अपने लिए भी 2 पराठे, हमारे को जिस टाइप से पसंद है हमें उस टाइप के 2 पराठे बनाना चाहिए। और खुद का ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका असर हमें तब नहीं दिखता है, पर कुछ समय बाद अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो उसका असर दिखता है। फ्रेंड्स, मीठा पराठा भी ना बहुत इजी वे में बन जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखिए, मीठा पराठा के लिए लोई को हमें थोड़ा बेल लेना है और फिर उसमें डालना है, हमें थोड़ा घी लगाना है और बाद में थोड़ी शक्कर डालनी है। और शक्कर डालने के बाद में फिर हमें उसे फोल्ड करना है। आप चाहें तो ट्रायंगल में कर सकते हैं फोल्ड, चाहें तो वो स्क्वायर में कर सकते हैं, पर मुझे स्क्वायर में फ़ोल्ड करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि सब तरफ शक्कर अच्छे से फैल जाती है। और हमें दोनों तरफ से घी लगाकर अच्छे से सेकना है। और पराठे अगर घी के साथ बने हो तो फिर उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी, अब मेरे सारे ही काम हो चुके थे। मैंने खाना बना लिया था, किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन साफ़ कर लिए थे, ससुर जी को खाना दे दिया था, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम दोनों भी रेडी हो चुके थे। आज है यूवी का एग्ज़ाम, तो इसीलिए मैं उसे स्पेलिंग लर्न करवा रही हूँ। मैं यूवी को सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपेयर करके भेजती हूँ, पर पता नहीं वो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आता है और सारे मार्क्स डाउन हो जाते हैं। और मैम कहती हैं कि आप यूवी की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, पर फ्रेंड्स मैं उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, पर पता नहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आता है। खैर, छोटा है, शायद बड़ा होगा तो समझ जाएगा। तो जी, अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।